इश्क मुर्शिद एपिसोड 26। ओपनिंग सीन में दाऊद सिकंदर और मेहरीन को दिखाया जाता है। दाऊद कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें शामिर वापस मिल गया है। मेहरीन थोड़ी कंफ्यूज होती है और वो थोड़ा गिल्टी फील करती है। वो कहती है कि हमें बस इतना बेरहम नहीं होना चाहिए था। दाऊद कहता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए कभी कभी बेरहम होना पड़ता है। मेहरीन कहती है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। तो यहाँ ये सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर सीन शामिर की तरफ शिफ्ट होता है। मेहरीन इससे मिलने आती है। इन दोनों के दौरान बातचीत होती है। मेहरीन कहती है कि मैं बस तुम्हें पाना चाहती हूँ, मगर मुझे लगता है कि शादी के बाद भी मेरी मोहब्बत तुम्हें बदल नहीं पाएगी। शामिर कहता है कि ये सब करना छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में दाऊद शामिर के पास आता है। शामिर काफ़ी अपसेट दिखाई देता है। दाऊद कहता है कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ को समझता हूँ, मगर अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। शामिर कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं डैड। फिर वो अपनी अम्मा का एक शेर सुनाता है। वो दाऊद से कहता है कि आप परेशान ना हो, आपने मेरी बहुत मदद की है। ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। दाऊद शामिर से सॉरी करता है कि सलमान को मैं मना नहीं पाया। शामिर कहता है कि आप उदास ना हो, आई लव यू। फिर मुलाज़िमा वहाँ आकर कहती है कि दाऊद साहब आपसे सलमान साहब मिलने आए हैं। ये सुनकर वो काफ़ी सरप्राइज़ हो जाते हैं। फिर सलमान साहब आते हैं, दरमियान बातचीत होती है। फिर सलमान कहता है कि मैं दाऊद से अकेले में बात करना चाहता हूँ, ताकि मामलात को ठीक किया जा सके। शामिर फिर वहाँ से चला जाता है। सलमान साहब दाऊद को कहता है कि हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें आपस के अख्तिलाफ़ात को बुलाकर बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वो एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकेंगे। सलमान दाऊद को कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, शामिर को अपनी ज़िंदगी जीने दो, और दूसरा ये कि मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो मैं किसी को नहीं बताऊँगा। दाऊद कहता है तुम तो मुझसे नफ़रत करते थे, मेरे पार्टी के चेयरमैन बनने के भी खिलाफ थे। सलमान साहब कहते हैं बिल्कुल, मुझे तुमसे नफ़रत थी, लेकिन मैं अब उससे ज़्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। अब तुम बताओ कि क्या तुम भी शामिर से मोहब्बत करते हो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सलमान साहब शिबरा के पास बैठे होते हैं। इन दोनों के दरमियान बातचीत होती है। वो इसे इसके बचपन के बारे में बताता है और इनके दरमियान काफ़ी इमोशनल बातें होती हैं। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे बारे में फ़िक्रमंद होता हूँ। नेक्स्ट सीन में दाऊद हारून बैग से मिलता है और उससे कन्विंस करता है कि शामिर की शादी शिबरा से होने दी जाए और बाद में हम इस शादी को चलने से रोकने की कोशिश करेंगे। हारून बैग मान जाता है। नेक्स्ट सीन में शिबरा दुल्हन बनी बैठी होती है। शामिर से इसकी शादी हो जाती है। शामिर इसके पास आता है तो वो कहती है अच्छे लग रहे हो गरीब आदमी। शामिर भी कहता है तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। शामिर कहता है मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा हूँ, पहली पहली शादी है। इस बात पर शिवरा मुस्कुरा देती है और वो कहती है कि मेरी भी। फिर वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर शामिर अचानक खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, मगर पता नहीं कहाँ चला गया। वो शिवरा से कहता है क्या मैं वो ले आऊँ, तो शिवरा इशारे से उसे मना कर देती है। तो वो उसके पास बैठ जाता है, लेकिन फिर वो गिफ्ट लेने बाहर चला जाता है और गिफ्ट लेकर आता है। शिवरा कहती है मुझे दिखाओ, अगर वो नहीं दिखाता। फिर वो दिए से गिफ्ट दिखाता है। शिवरा कहती है इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि ये मैंने नहीं, अम्मा ने दिया था आपके लिए। फिर वो अपने हाथों से वो कंगन शिवरा के हाथों में पहनाता है। फिर वो कहता है आई लव यू। तो शिवरा कहती है जानती हूँ। वो काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में सलमान साहब किचन में शिवरा के लिए नाश्ता तैयार कर रहे होते हैं। वहाँ सफ़िया बेगम भी होती है। इन दोनों के दरमियान बातचीत भी होती है। शामिर शिबरा के साथ दाऊद से मिलने आता है। दाऊद कहता है कि तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहोगे। शामिर कहता है पहले तो मैं अम्मा के गाँव जाऊँगा और उसके बाद फिर सोचेंगे। दाऊद भी मान जाता है। शामिर बच्चों के स्कूल आता है और टीचर से कहता है कि मैं आपको बच्चों की किताबों के लिए पैसे वगैरह भेज दूँगा, आप अपना काम अच्छे तरीके से करें और किसी बारे में फ़िक्रमंद ना हो। वहाँ शामिर को फजल बख्श मिलता है। फजल बख्श कहता है कि शादी हो गई, खबरों में आया था, लेकिन सेलिब्रेशन ठीक से नहीं हुई। खैर शादी हो गई है, मुबारक हो। वो मज़ीद कहता है कि मैं तुम्हारी शादी अपने अंदाज़ में कराऊँगा, खूब सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ मनाएँगे। शामिर मान जाता है। फिर वो उसे अपनी ग्लासेस तोहफ़े के तौर पर देता है। फजल बख्श काफ़ी खुश दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में गाँव में शामिर शिबरा को अपनी अम्मा की ज़मीनें दिखाता है। शामिर के साथ फराज भी होता है और वहाँ फजल बख्श भी मौजूद होता है। मौका देखकर फजल बख्श कहता है कि 1 एकड़ ज़मीन अगर मुझे मिल जाए तो भले। तो शामिर उसे घूरता है तो वो डर जाता है। अगले सीन में मेहरीन को दिखाया जाता है। वो काफ़ी सैड होती है। हारून बैग इससे मिलने आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूँ, तुम परेशान ना हो, शामिर को तुम्हारे कदमों में लेकर आऊँगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। बस तुम हौसला करो, तुम हारी नहीं हो, खेल अभी जारी है। गांव में शामिर की शादी की तकरीबात दिखाई जाती हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। फजल बख्श डांस कर रहा होता है, बाकी लोग भी बहुत खुश होते हैं। शिबरा और शामिर भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। सब लोग खूब इंजॉय करते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।